Hello everyone. So how are you all? I hope you all will be very good and in the same good way all of you people will be studying. तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ बीए और बीएड सेकंड ईयर एग्जामिनेशन 2024 सोशियोलॉजी का पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। तो पेपर फर्स्ट आधारित है यहाँ पे सोशियोलॉजी ऑफ ट्राइबल सोसाइटी। तो पहले हम पेपर फर्स्ट का देखेंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे पेपर सेकंड की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर फर्स्ट का। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 75। उसके बाद यहाँ पे यूनिट 1 से आया हुआ क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, जनजाति से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जनजाति आप जानते होंगे, उनसे आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है, साथ ही इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है उन सभी का वर्णन आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, उसी के अथवा में दिया हुआ है जनजातियां जातियों से किस तरह भिन्न है, व्याख्या कीजिए। मतलब जनजातियां जातियों से किस तरह भिन्न है, इसके आपको अंतर स्पष्ट करने हैं। जनजातियां ज़्यादातर जंगलों में निवास करती हैं, ठीक है, और ज़्यादा रिहायशी इलाकों में वो लोग नहीं रहते। ये इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से इसमें एक्सप्लेन करना है। आपको यहाँ पे भिन्न है, इसको यहाँ पे व्याख्या आपको करनी है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे यूनिट टू से आप क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है, स्थानांतरित कृषि की अवधारणा को समझाइए तथा इसके विभिन्न चरणों की व्याख्या आपको करनी है। स्थानांतरित कृषि भूमि, ठीक है, उसकी अवधारणा क्या है इसको आपको समझानी है, और उसके साथ ही इसके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं उसकी व्याख्या आपको अच्छे से करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे अथवा में दिया हुआ है उसी के छत्तीसगढ़ के खाद्य संग्राहक एवं शिकारी जनजातियों पर एक निबंध लिखना है। मतलब जो कि छत्तीसगढ़ एक ट्राइबल एरिया माना जाता है, पूरे बस्तर उधर उत्तर छत्तीसगढ़ में बहुत ही लोग जनजातियां निवास करते हैं, बहुत ही निवासी स्थल है। ठीक है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के खाद्य संग्राहक एवं शिकारी जनजातियां, ठीक है, पर एक निबंध यहाँ पे आपको लिखनी। खाद्य संग्राहक जो होते हैं किसान होते हैं, ठीक है भाई, और शिकारी जनजातियाँ जो कि बूझमाड़ क्षेत्र में निवास करते हैं, ठीक है, उन जातियों के बारे में आप एक निबंध तैयार करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यूनिट 3 से आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 दिया हुआ है, भारतीय जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने की विधियों का उल्लेख कीजिए। देखिए, एक परंपरा होती है और छत्तीसगढ़ में बहुत सारी परंपराएं हैं। ठीक है, आप लोग जानते होंगे अगर कहीं कुछ होता है तो उसमें परंपराएं हैं। ठीक है, उस परंपरा को मानते हैं, संस्कृति है अपने छत्तीसगढ़ का। तो भारतीय जनजातियों में जीवन साथी मतलब भारतीय भारत के जो जनजाति हैं उनमें जीवन साथी प्राप्त करने की विधियां कौन कौन सी हैं। तो भाई यहाँ पे हर ट्राइबल में अलग अलग विधियां हो सकती हैं, इनमें से प्रमुख विधियों का आपको उल्लेख यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के यहाँ पे नातेदारी का अर्थ स्पष्ट करते हुए जनजाति जीवन में इसके महत्व का उल्लेख आपको करना है। नातेदारी आप लोग जानते होंगे, नातेदारी मतलब एक प्रकार से रिश्तेदारी। ठीक है, का अर्थ आपको यहाँ पे स्पष्ट करना है, अर्थ क्या होता है, और साथ ही जनजाति जीवन में इसके महत्व का आपको उल्लेख करना है। मतलब जनजाति के जो जीवन है, जीवन काल है, उसमें इसके कौन कौन से महत्व है भाई उसके स्पष्ट करना है यहाँ पे आपको। उसके बाद यूनिट 4 से आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं फोर्थ, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही जनजाति कल्याण योजनाओं का उल्लेख कीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अभी अभी कई स्कीम्स निकाले गए हैं जो कि जनजातियों के लिए कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही मतलब छत्तीसगढ़ सरकार में जो अभी अभी स्कीम लॉन्च हुआ है उसके बारे में आपको बताना है। साथ ही जनजाति कल्याण योजनाओं का यहाँ पे उल्लेख करना है कि उस स्कीम द्वारा सरकार किस तरह से जनजाति का कल्याण कर सकेंगी, तो इसका उल्लेख आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, उसी के अथवा में दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं जनजाति आंदोलन क्या है, भारत में जनजाति आंदोलन के कारणों का उल्लेख आपको करना है।
भारत में भारत में जनजाति आंदोलन। तो यहाँ पे आंदोलन क्या है, सबसे पहले तो आपको बताना है कि जनजाति आंदोलन होता क्या है। ठीक है, तो जनजाति आंदोलन होता है लेकिन कुछ कारणों से होता है, जैसे अपने जंगल की रक्षा करने के लिए, अपने घर निवास स्थान को बचाने के लिए। ठीक है, और भारत में जनजातीय आंदोलन के क्या कारण हो सकते हैं? भारत में प्रमुख कारण वही हैं, अपने वनों को, अपने जानवरों को, उनके घर निवास स्थान को, उनकी रहने बसने की जगह को, उनके पुनर्विस्थापन और पुनर्वास नहीं करने को, इन सभी कारणों को आपको यहाँ पे अच्छे से उल्लेख यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, उसके बाद यूनिट 5 से आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। 5th, निर्धनता किसे कहते हैं? निर्धनता किसे कहते हैं भाई? ये आप लोग जानते होंगे, गरीबी। निर्धनता से सीधा आशय गरीबी का है। गरीबी किसे कहते हैं? भारतीय जनजातियों में निर्धनता के कारणों का वर्णन कीजिए। देखिए, भारत की जो जनजातियां हैं वो पहले तो जंगलों में ज़्यादातर रहते हैं। ठीक है, तो जंगल में भारतीय जनजाति रहते हैं और साथ ही जंगल में कोई चीज़ का उपलब्धता नहीं होने के कारण निर्धन है। ठीक है, वो सिर्फ जंगल पर ही आश्रित हैं, उनका जीवन चक्र जो चल रहा है वो सिर्फ जंगलों पर ही चल रहा है। तो इस प्रकार आपको भारतीय जनजीवन में निर्धनता के कारण को स्पष्ट करना है भाई। यहाँ पे कारण कौन कौन से हैं, आप जितने भी कारण जानते हैं, साथ ही आपके घर में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसके बारे में वहाँ पे लिख सकते हैं भाई, तो उसका वर्णन आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के, यहाँ पे आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ की पिछड़ी जनजाति बैगा जनजाति पर एक निबंध लिखिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में सबसे पिछड़ी जनजाति माना जाता है ये एक जनजाति है, बैगा जनजाति, जो कि जनजाति पर एक निबंध आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो निबंध आप लोग तैयारी अच्छे से कर लेंगे इसका। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका पेपर सेकंड, यहीं से मतलब पेपर सेकंड सोशियोलॉजी का पेपर सेकंड आपका चालू होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बी और बी एड सेकंड ईयर एग्जामिनेशन 2024 का सोशियोलॉजी पेपर सेकंड, जो कि क्राइम एंड सोसाइटी पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका पेपर सेकंड। आप दोनों ही पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आया हुआ है क्वेश्चन, इकाई 1 से आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट, अपराध की परिभाषा दीजिए एवं अपराध के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। मतलब अपराध को यहाँ पे डिफाइन करना है, आपको डेफिनेशन यहाँ पे बताना है, परिभाषा आपको देनी है। ठीक है, और उसके साथ ही एवं अपराध के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं और उसके क्या लाभ हैं, इन सभी की आपको विवेचना आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के, अपराध के मनोवैज्ञानिक एवं शास्त्रीय सिद्धांत की व्याख्या आपको करनी है। अपराध के मनोवैज्ञानिक, ठीक है, उसके बाद शास्त्रीय सिद्धांत कौन कौन से हैं, इन सभी की व्याख्या आपको इसमें करनी है। उसके बाद यहाँ पे यूनिट 2 से आया हुआ क्वेश्चन, यहाँ पे सेकंड, आत्महत्या से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आत्महत्या से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है, और साथ ही इसके प्रकार कौन कौन से हैं इसकी विवेचना आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के, सामाजिक संरचना एवं नियमहीनता के बारे में मर्टन के विचारों का वर्णन कीजिए। सामाजिक संरचना, सामाजिक की एक संरचना होती है समाज की, उस संरचना एवं नियमहीनता, नियम को हिनने की बारे में। ठीक है, मर्टन के जो विचार थे उसका वर्णन यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इकाई यूनिट 3 से आया हुआ क्वेश्चन 3 यहाँ पे दिया हुआ है, मद्यपान के कारण एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो मद्यपान क्या है ये आप लोग जानते होंगे, उनके कारण कौन कौन से हैं, कारक कौन कौन से हैं, एवं उनके परिणाम क्या हो सकते हैं, कौन से लाभ हो सकते हैं या फिर हानि हो सकती है, इन सभी चीज़ों की व्याख्या आपको यहाँ पे करनी है, जो कि बहुत ही आसान है, आपका जानते होंगे आप लोग भी। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के, भारत में भिक्षावृत्ति पर एक लेख लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आप लोग इसी तैयारी करना नहीं भूलेंगे। तो भारत में भिक्षावृत्ति पर एक आपको लेख लिखना है। ठीक है, संदर्भ से लिखेंगे भाई अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ यूनिट 4 से आया हुआ क्वेश्चन 4 से दिया हुआ है यहाँ पे, दंड की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। दंड क्यों दिया जाता है, इसकी अवधारणा को आपको यहाँ पे स्पष्ट करना है, और साथ ही
दंड के निरोधात्मक एवं सुधारात्मक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। दंड के निरोधात्मक मतलब दंड नहीं करना है, ठीक है, और उसके सुधारात्मक मतलब उसमें सुधार कैसा किया जाता है, इसके सिद्धांत की व्याख्या आपको यहाँ पे करनी है। अच्छे से प्रश्न की तैयारी आप कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद अथवा में दिया हुआ उसी के परिवीक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। परिवीक्षा एवं पैरोल में अंतर स्पष्ट करना है, अर्थ बताना है आपको, साथ ही परिवीक्षा और पैरोल में आपको अंतर स्पष्ट करेंगे। उसके बाद यूनिट 5 से आया क्वेश्चन आपका लास्ट यूनिट 5 अपराध नियंत्रण में उत्तर संरक्षण कार्यक्रम की असफलता को स्पष्ट कीजिए। देखिए अपराध नियंत्रण, भारत में आप लोग जब दिनों दिन आपने कई खबर सुनते होंगे कि अपराध होता है, ठीक है। तो अपराध के नियंत्रण में उत्तर संरक्षण कार्यक्रम, जो एक कार्यक्रम चला था उत्तर संरक्षण कार्यक्रम, उसको असफल यहाँ पे होना पड़ा। तो असफलता के कारणों को स्पष्ट यहाँ पे आपको करनी है, असफलता उन्हें क्यों मिली और इसको सफल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये भी आपको स्पष्ट यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है अथवा में भारत में पुलिस की भूमिका की विवेचना कीजिए। देखिए पुलिस क्यों बनाए जाते हैं भारत में, समाज सेवा के लिए, ठीक है। तो समाज सेवा में पुलिस की भूमिका की विवेचना आपको यहाँ पे करनी है। आप कोई भी जैसे कोई घटना हो गया, कोई अपराध कोई करता है तो सबसे पहले आप पुलिस को बुलाते होंगे, ठीक है। तो पुलिस की भूमिका की विवेचना आपको करनी है। जितने भी पता है कि पुलिस क्या क्या करते हैं भाई, उनके सभी के बारे में यहाँ पे आप लोग इसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा भाई आपका सोशियोलॉजी का पेपर फर्स्ट और सेकंड BA सेकंड ईयर का। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, और यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी प्लीज़ शेयर करें आप। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की यूज़फुल वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं इसी और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।